नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर से मेट्रोलॉजी वोकेबलरी के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। आज का लेक्चर भी आपका बेस्ड है मेट्रोलॉजी वोकेबलरी से ही, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेसेबिलिटी, लिस्ट काउंट, कैलिब्रेशन और इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। तो इन सारे मेट्रोलॉजी वोकेबलरी के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मेट्रोलॉजी वोकेबलरी जो है मेट्रोलॉजी की स्टडी में बहुत बार यूज होने वाले टर्म हैं। जब तक इन सारे टर्म का नॉलेज हमारे पास नहीं होगा तब तक हम मेट्रोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो इन सारे मेट्रोलॉजी वोकेबलरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट का यह भी कमेंट आ रहा था कि सर आप अभी कैलिब्रेशन नहीं पढ़ाए हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नहीं बताए हैं। तो आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है, आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। हम आपसे एक ही सवाल करते हैं कि जो हम मेट्रोलॉजी वोकेबलरी में आपको अभी तक जितने टर्म बताए हैं उन सारे टर्म में क्या हर टर्म आपके सिलेबस में मेंशन है? अगर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हम जानते हैं कि कौन से टर्म को कहाँ पढ़ाना है, कौन से टॉपिक को कहाँ पढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। आपको केवल और केवल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, लेक्चर को अच्छे से देखना है और नोट्स प्रिपेयर करना है। तो आइए बात करते हैं ट्रेसेबिलिटी के बारे में। ट्रेसेबिलिटी होता है तो क्या होता है? तो ट्रेसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे पहले बताया गया है कि ट्रेसेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू ट्रेस समथिंग। इसका कहने का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ को पता करने की क्षमता जिस इंस्ट्रूमेंट में होती है तो हम बोलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेसेबिलिटी का योग्यता है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को आइडेंटिफाई कर ले, किसी दूसरे वस्तु को पता कर ले, ट्रेस कर ले, तो हम बोलेंगे कि जो वस्तु, जो चीज़ आपको पता करके दिया, आइडेंटिफाई करके बताया, तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु में, इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेसेबिलिटी का योग्यता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें गया से पटना जाना है, गया टू पटना, और पटना में भी एक स्पेसिफिक प्लेस पटना एयरपोर्ट आपको जाना है। और माना कि आप पटना कभी गए नहीं हैं, तो हम आसानी से गया से पटना चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। गूगल मैप के सहारा लेकर के गया से पटना हम आसानी से चले जाते हैं। इसमें हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकेंड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो जो हम गया से पटना, हमारा जर्नी था पटना एयरपोर्ट जाना, जो हम आसानी से चले गए वो गूगल मैप के माध्यम से चले गए। यानी कहने का मतलब हुआ गूगल मैप में जो है ट्रेसेबिलिटी की कैपेसिटी है। ये हमको ट्रेस करके बताएगा कि आप जिस पाथ पे जा रहे हैं वो पाथ आपका जहाँ पे जर्नी करना है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो जर्नी करने का जो आपका रास्ता है वो सही है या गलत, ये हमें ट्रेस करके बताता है गूगल मैप। तो आपको ट्रेसेबिलिटी के बारे में बेसिक आइडिया लग गया होगा। फिर आगे बताया जा रहा है ठीक उसी प्रकार से चूँकि हम जानते हैं कि हर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑर्डर करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। फिर वह नेशनल स्टैंडर्ड में आता है। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मंगा करके नेशनल स्टैंडर्ड में हम अपने कंट्री में मंगाते हैं। फिर नेशनल स्टैंडर्ड से वर्किंग स्टैंडर्ड, जिसमें सारे इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ट्रांसफ़र होता है पूरे कंट्री में। तब जा कर के हमें फाइनली जो नीड रहता है, जो हमें ज़रूरत रहता है, उसको हम पूरा कर पाते हैं।
अतः इस प्रकार की क्षमता अगर नहीं होगा तो हम कस्टमर को भरोसा कैसे दिला पाएंगे। अगर कस्टमर को भरोसा हम नहीं दिला पाएंगे तो हमारा इंडस्ट्री, हमारा कंपनी जो है वो लॉस में जाएगा। अतः ये ट्रेसेबिलिटी की एबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी की कैपेसिटी हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे अगला टर्म में बताया गया है, ट्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया है। ट्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ट्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ट्रांसफ़र करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हायर ग्रेड बोला गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू नेशनल स्टैंडर्ड। इसमें बताएगा ट्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू नेशनल स्टैंडर्ड एंड देन ट्रांसफ़र टू नेशनल स्टैंडर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड है उसको ट्रांसफ़र करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना, फिर नेशनल स्टैंडर्ड से पहुंचा करके ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल इंडस्ट्री लोकेटेड इन दैट कंट्री। जिस कंट्री में आपका इंडस्ट्री लोकेटेड है उन सारे इंडस्ट्री में नेशनल स्टैंडर्ड को वर्किंग स्टैंडर्ड तक पहुंचाना ही आपका ट्रेसिबिलिटी कहलाता है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेशनल स्टैंडर्ड में, और नेशनल स्टैंडर्ड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं वर्किंग स्टैंडर्ड में, जहाँ पे हमारा सारा इंडस्ट्री लोकेटेड है उस कंट्री में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रेसिबिलिटी के बारे में। अब इसी में अब अगला टर्म है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट में बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे छोटा वैल्यू जो हम मेजर करके बता सकते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो हम सबसे छोटा वैल्यू को मेजर कर सकते हैं वो सबसे छोटा वैल्यू ही आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। जो हमारे पास मीटर स्केल होता है, रूलर स्केल होता है, उसका लिस्ट काउंट जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है, जो इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे आपको जैसे कि आपको आगे में बताया गया है मीटर स्केल ये हो गया, तो ये आपका मीटर स्केल हुआ। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होता है, और इसमें भी छोटे छोटे पार्ट में मतलब कि इसको ब्रेक किए जाते हैं, पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हर एक छोटा पार्ट जो होता है वह 1 मिलीमीटर का होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि ये रूलर स्केल जो है आपको सबसे छोटा क्वांटिटी जो मेजर करके बता सकता है एक्यूरेटली, वह 1 मिलीमीटर का मेजर करके बता सकता है। अतः हम बोलेंगे कि मीटर स्केल का आपका लिस्ट काउंट जो है वह 1 मिलीमीटर का है। ठीक इसी प्रकार से लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर होता है। ये दोनों पाया जाता है। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट में जो हम कैलिब्रेशन करते हैं उसमें स्केलिंग करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है 0.1 मिलीमीटर भी होता है या फिर 0.02 मिलीमीटर भी होता है। फिर अगला बात बताया जा रहा है लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलिब्रेशन के बारे में। तो कैलिब्रेशन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, कैलिब्रेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर लाइन मार्किंग करते हैं, और वो जो लाइन मार्किंग होता है वो विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते आता है। तो उस स्टैंडर्ड के हेल्प से किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर लाइन मार्क करने की प्रोसेस को ही हम कैलिब्रेशन कहते हैं। या इसको इस तरीक़ा से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर माना कि पहले से मार्किंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत दिनों से यूज करते चले आते हैं, तो वो उस स्केल पे कुछ ना कुछ इरर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर जो लाइन मार्क करते हैं वो इरेज हो जाता है। तो अगर पुनः हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को
एप्लीकेशन में यूज करेंगे, मेजरमेंट में यूज करेंगे, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा, उसमें एरर पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इरेज हो गया है लाइनिंग, उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसे क्या करते हैं, ठीक करते हैं, उस लाइनिंग को करेक्ट करते हैं, ताकि पुनः उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम एप्लीकेशन में लाएं तो आपका उससे जो मेजरमेंट आए वो करेक्ट आए। तो इस प्रकार के प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस करना ही आपका कैलिब्रेशन कहलाता है। जैसा कि आपको आगे एक फिगर में एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया है, ये आपका मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुछ गैपिंग पे 1 2 3 4 5 यानी कि नंबरिंग किया गया है, और इस नंबरिंग के बीच में बहुत छोटे छोटे पार्ट में भी इसे डिवाइड किया गया है। यानी कहने का मतलब ये जो नंबरिंग किया गया हुआ, जैसे मैंने वैसे नहीं गया होगा, बल्कि ये जो नंबरिंग किया गया हो किसी स्टैंडर्ड के साथ नंबरिंग किया गया होगा, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते आता है, ताकि इससे जो मेजरमेंट कभी भी लिया जाए तो एक्यूरेट मेजरमेंट करके हमें दे। फिर इसके बाद देखा जा रहा है, तो जो हम इसमें जो लाइनिंग किए हैं या फिर मार्किंग किए हैं, ये मार्किंग करने का प्रोसेस या लाइनिंग करने का प्रोसेस ही आपका कैलिब्रेशन कहलाता है। फिर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर जो लाइनिंग पहले से किया गया है वो इरेज हो चुका है। यानी कहने का मतलब इस अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पुनः अगर हम एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो इससे मेरा मेजरमेंट जो आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा, इसमें पक्का है कि कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल जाएगा मेजरमेंट में। अतः इस स्केल को पुनः हम क्या ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड की हेल्प से पुनः अगर हम इसे लाइन मार्क कर लेंगे अच्छे तरीक़ा से, तो आपका इससे जो मेजरमेंट आएगा वो इसके बाद पुनः करेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस, यानी कहने का मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर जो मार्किंग किया जाता है उसको ठीक करने के प्रोसेस को ही हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो आपको कैलिब्रेशन के बारे में बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैलिब्रेशन में यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या बताया गया हम। तो यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द लाइन ऑन स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय अप्लाइंग सम स्टैंडर्ड, यानी कहने का विच आर एग्रीड एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर किसी स्टैंडर्ड के हेल्प से, जिसे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते आते हैं, उसके हेल्प से उस स्केल पर जो लाइन मार्क करते हैं, तो लाइन मार्क करने के प्रोसेस को ही हम कैलिब्रेशन कहते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कैलिब्रेशन जो है, कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग कैलिब्रेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कैलिब्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द प्रोसेस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन होता है वह एक प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ऑब्टेन करते हैं, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में रीडिंग ऑब्टेन किए उसके बाद फिर हम एक सब स्टैंडर्ड जो हमारे लेबोरेटरी में रखा रहता है उससे भी हम मेजरमेंट कंसीडर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। अब दोनों के मेजरमेंट को कर्व प्लॉट करते हैं, और दोनों के मेजरमेंट से कर्व प्लॉट करने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है, यानी कहने का मतलब सेम आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये जो आप हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा करेक्ट है। अगर दोनों के कर्व प्लॉट में अगर कुछ गैपिंग देखने को मिल रहा है, कुछ एरर देखने को मिल रहा है, तो हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पुनः हम करेक्ट करेंगे, मैच कराएंगे, और हम पुनः उसको डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो ये हुआ, इस प्रकार से हम कैलिब्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो पुनः हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको लिखा गया है। तो फिर यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोसेस इन विच द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट आर कंपेयर्ड विद द सब स्टैंडर्ड इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में सब स्टैंडर्ड रखे रहते हैं उसको, और इंस्ट्रूमेंट से जो हम रीडिंग ऑब्टेन करते हैं उसको, दोनों को हम कंपेरिजन करते हैं। सेवरल पॉइंट अलोंग द स्केल, स्केल के अलग अलग पॉइंट पर हम रीडिंग ऑब्टेन करके उसे कंपेरिजन करते हैं। एज पर द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम रीडिंग, एज पर द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रीडिंग ऑब्टेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड सब स्टैंडर्ड द कर्व इज प्लॉट।
दोनों के रिजल्ट को हम दोनों के रिजल्ट यानी कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किए वो उसका रिजल्ट, और सब स्टैंडर्ड जो आपको लेबोरेटरी में रखा गया है उसके रीडिंग को हम क्या करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं। कर्व प्लॉट करने के बाद फिर क्या बोला जा रहा है, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा सही होगा तो हम देखते हैं देयर विल बी मैचिंग ऑफ द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड सब स्टैंडर्ड। जब मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर एक्यूरेट होगा, वो करेक्ट मेजरमेंट करके दे रहा होगा, तो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है और सब स्टैंडर्ड जो है ये दोनों से जो मेजरमेंट का जो वैल्यू आया वो दोनों एक दूसरे से मैच करेगा। इफ़ देयर इज डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू जो आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से निकाल करके ला रहे हैं, उनका वैल्यू और स्टैंडर्ड के साथ अगर डेविएशन आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब उसमें कुछ एरर है, और एरर है द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेट, देन हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। यानी कहने का मतलब पुनः हम स्टैंडर्ड के साथ हम उसे कैलिब्रेट करेंगे टू गिव द करेक्ट वैल्यू, जिससे कि हमारा करेक्ट वैल्यू मिल सके आफ्टर मेजरमेंट। फिर अगला पॉइंट में कहा जा रहा है इट इज़ द वेरी वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यह जो है कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट करेक्ट आए। फिर आगे बोला जा रहा है कैलिब्रेशन डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अतः हम बोल सकते हैं कि कैलिब्रेशन जो होता है हमें डिटरमाइन करके देता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के परफॉर्मेंस को हमें बताता है कौन, कैलिब्रेशन। यानी कहने का मतलब कैलिब्रेशन जो है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटरमाइन करके हमें बताता है। तो इस तरीके से आपका कैलिब्रेशन इन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर चेंज प्लस एबिलिटी। इंटर कहने का मतलब म्यूचुअल, और म्यूचुअल कहने का मतलब एक दूसरे से, चेंज मतलब जिसे बदला जा सके, और एबिलिटी कहने का मतलब क्षमता। यानी कहने का मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कंपोनेंट जिसे हम एक दूसरे प्रोडक्ट को बदला जा सके। तो जिस भी प्रोडक्ट में इस प्रकार की क्षमता होती है, बदलने की क्षमता होता है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से हम बदल सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार के एबिलिटी को हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। इंटरचेंजेबिलिटी इज द एबिलिटी टू सिलेक्ट कंपोनेंट। इंटरचेंजेबिलिटी जो है एक कंपोनेंट की वह योग्यता है जो कंपोनेंट को सिलेक्ट करता है फॉर असेंबली एट रैंडम, और वो असेंबल करता है एट रैंडम कभी भी। जैसे हमारा कोई कंपोनेंट यूज करते समय ख़राब हो गया, तो अगर वो प्रोडक्ट के जगह पे दूसरा प्रोडक्ट जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक उससे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे प्रोडक्ट ऐसा आना चाहिए कि वो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की जगह पे फिट हो जाए, और फिट हो करके वो प्रॉपर काम करना लगे। देन टुगेदर प्रॉपर टॉलरेंस, और वे दोनों के बीच में कुछ टॉलरेंस होगा ताकि वो प्रॉपर काम करने लगे। फिर आगे बोला जाए इंटरचेंजेबिलिटी इज ए मेंटेनेबिलिटी डिजाइन फैक्टर। इंटरचेंजेबिलिटी जो है एक प्रकार का डिजाइन फैक्टर का मेंटेन करने की एबिलिटी है, विच इज क्वाइट क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन, जो रिलेटेड होता है स्टैंडर्डाइजेशन से। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात बोला गया है कि आपका इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं कौन से मेथड से, स्टैंडर्डाइजेशन से हम किसी भी इंटरचेंजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको इसरो 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन बेटर प्रोसेस प्लानिंग करके हम इंटरचेंजेबिलिटी ये अचीव कर सकते हैं, या सिंप्लीफिकेशन बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग। सॉरी, यहाँ पे बी और डी ऑप्शन सेम ही है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन करके हम किसी भी इंटरचेंजेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वी विथ DLP।